Learn English easily. Like, share, and subscribe. Hello, dear students. I welcome you again on my YouTube channel with this beautiful chapter, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. And this is chapter of Stars, class 12. आज हम लोग Should Wizard Hit Mommy पढ़ेंगे. This is the 5th chapter, 5वां चैप्टर है विस्टास का, जिसमें लेखक कहना चाहता है क्या जादूगर को ही मम्मी को मारना चाहिए था, तो ऐसा क्यों कहता, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले जानते हैं ऑथर के बारे में. अबाउट द ऑथर. जॉन होयर अपडाइक का जन्म 18 मार्च 1932 में हुआ और 27 जनवरी 2009 में उनकी मृत्यु हो गई. एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, आर्ट क्रिटिक भी थे, यानी कला के समालोचक थे, लिटरेरी क्रिटिक, साहित्यिक आलोचक भी थे. इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे 3 राइटर्स में एक ये थे जिन्होंने पुलित्जर प्राइज़ को 1 से 2 बार जीता उन्होंने, फिक्शन के लिए यानी नॉवेल के लिए. ये कहानी एक मॉरल इशू रेज करता है, यानी नैतिक मुद्दा को सामने रखता है. यह वह है कि माता पिता जो होते हैं, द स्टोरी रेजेस अ मॉरल इशू इफ द पेरेंट्स शुड ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू. माता पिता ही तय करते हैं क्या बच्चों को करना चाहिए, बच्चों को क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. द चिल्ड्रन शुड डू और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू. और वे जो चाहते हैं वही बच्चे करें, ऐसा चाहते हैं. लेकिन बच्चे जो होते हैं, द चिल्ड्रन ड्रीम एंड लिव इन देयर ओन मैजिकल वर्ल्ड. लेकिन बच्चे जो होते हैं अपने ही जादुई संसार में जीते हैं, काल्पनिक संसार में जीते हैं. दे आर डिवाइड ऑफ डिस्पाइज. वे नहीं जानते हैं कि नफरत करना क्या होता है, अगलीनेस, कुरूपता क्या होती है, पेटी डिफरेंसेस, एक दूसरे में अंतर क्या होता है. दे आर प्योर एट हार्ट. हृदय से बड़े ही दयालु होते हैं और शुद्ध होते हैं, उनमें कोई छलावा नहीं होता है. दिस स्टोरी रेजेस अ मोरल क्वेश्चन एट दिस पॉइंट. इसी पर यह कहानी नैतिक मुद्दा उठाती है जिसका नाम शुड विजार्ड हिट मॉमी है. जो फील्स करती है, जो फील्स यानी जो इसमें कैरेक्टर है वो फील करती है दैट ही मस्ट, यानी पिताजी को भी, जो उसके पिता हैं जैक, उनको महसूस होना चाहिए. जैक सेज दैट इट वुड बी रॉन्ग बिकॉज अ मॉमी इज़ ऑलवेज राइट. और वो जैक हैं जो कि उसके पिता हैं, जो कि वे चाहते हैं बताना कि जो माँ होती है वह हमेशा सही होती है, वह बच्चों का हित चाहती है. शी शुड बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड. इसलिए उसको आदर मिलना चाहिए और उसको सम्मान मिलना चाहिए. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें जो हैं, जॉनी जो कि एक 4 साल की लड़की है जिसको प्यार से जो कहते हैं लोग. जैक फादर ऑफ जॉनी है. क्लेयर वह जैक की पत्नी है और जॉनी की माँ है. स्कंक जो एक जीव है, बड़े ही ख़राब स्मेल के साथ छोटा सा जीव जिसकी दुर्गंध के कारण उसका कोई दोस्त नहीं होता. मदर स्कंक उसकी माँ है स्कंक की. आउल एक बहुत ही बुद्धिमान क्रीचर है जो कि सारे जानवरों की समस्याओं का समाधान करता है. जादूगर है जो कि एक मैजिशियन है. विजार्ड जिसको कहते हैं, वह समस्याओं के समाधान करने में मदद करता है. स्टोरी टेलिंग ऑफ फादर. यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है. जो जब 2 साल की थी तब से वह कहानियाँ सुन रही है. जो इज़ अ लिटिल गर्ल ऑफ 4 years नाउ. अब वह 4 साल की हो चुकी है. शी इज़ एंगेज इन स्टोरी सेशन विथ हर फादर. अपने पिता के साथ हमेशा कहानियों में खोई रहती है, सोते समय कहानियाँ सुनती है. जैक द फादर, जो पिता है जैक, यूज टू टेल हर अ स्टोरी. हमेशा एक कहानी सुनाता है उसको. एवरी इवनिंग एंड स्पेशली फॉर सैटरडे नैप्स. और सैटरडे के दिन ज़रूर ही, क्योंकि उसकी आदत बन गई है. जो फील्स हर सेल्फ इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स एंड द हैपनिंग्स. और जो भी अपने आप को एकदम शामिल कर लेती है उन पात्रों के साथ, कैरेक्टर के साथ और उनकी घटनाओं के साथ. बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, बहुत इंटेलिजिबल क्वेश्चन भी उठाती है. कैरेक्टर क्रिएशन ऑफ जैक. जैक रोज़ कहानियाँ लाता कहाँ से, इसलिए उसने एक कैरेक्टर को क्रिएट किया जिसका नाम रोजर है. ईच न्यू स्टोरी ओनली डिफर्ड अ बिट. थोड़ा बहुत का अंतर हुआ करता था कहानियों में फ्रॉम द बेसिक टेल. एंड देयर ऑलवेज वॉज अ स्मॉल क्रीचर. बहुत ही छोटा जीव हुआ करता जिसका नाम उसने रखा था रोजर. कॉमन नेम था. फॉर एग्जाम्पल रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक यानी मछली, गिलहरी और भी चिपमंक. ही ऑलवेज हैड सम प्रॉब्लम. उसके साथ हमेशा कोई ना कोई समस्या हुआ करती थी. एंड ही वुड गो टू द वाइज ओल्ड आउल. और वह बुद्धिमान उल्लू के पास जाया करता था और समस्या का समाधान हुआ करता था. विजार्ड एंड हिज सॉल्यूशन. द आउल वुड टेल हिम टू गो टू द विजार्ड who would perform a magic spell that solved the problems. और जादूगर के पास भेजता था उल्लू और वह अपने जादू से उसकी समस्याओं का समाधान करता था. The wizard in turn would demand in payment a number of pennies. और जादूगर जो हुआ करता था वो पैसे मांगा करता था और ज़्यादा ही पैसे मांगता था जितना कि उस जानवर के पास हुआ करता था. लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती थी. वह उनकी मदद भी करता था कि बाकी और पैसे कहाँ से मिलेंगे और वो पेनीज वहाँ से लाकर
उसे दे देना पड़ता था। इस तरह से जादूगर उनकी मदद किया करता था। रोजर स्कंक के साथ क्या होती है घटना, दिस इज द मेन लीड ऑफ दिस स्टोरी। कहानी का मुख्य हीरो यही है। जैक स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ द टाइनी क्रीचर स्कंक, उसने स्कंक की कहानी बतानी शुरू की। हु लिव्ड इन अ डार्क डीप वुड, बहुत ही घने जंगल में रहा करता था और गहरे जंगल में रहा करता था। हिज नेम वॉज रोजर स्कंक, उसका नाम रोजर स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, बहुत बुरा महकता था। ही स्मेल्ड सो बैड दैट अनदर एनिमल्स ऑफ द जंगल वुड नॉट प्ले विथ हिम, बाकी जानवर उसके साथ खेलते ही नहीं थे, कोई दोस्त नहीं था उसके महक के कारण, दुर्गंध के कारण। दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वे लोग उससे भाग जाते थे दूर और अकेला बेचारा रोजर स्कंक खड़ा रह जाता था। वेंट टू विजार्ड, अब वह जादूगर के पास गया। कैसे गया? आउल की मदद से। रोजर स्कंक वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल एंड टोल्ड हिज प्रॉब्लम, उसने उल्लू को अपनी बात बताई। उल्लू ने उसको कहा कि तुम जादूगर से जाकर क्यों नहीं मिलते। तब वह जादूगर के पास गया। अ वेरी शॉर्ट हाइट एंड बियर्ड टचिंग द ग्राउंड, बहुत छोटा हाइट का था और उसकी दाढ़ी जो है जमीन को टच कर रही थी। whom he told that he smelled very bad, वो बहुत खराब महक रहा है और महकता है, यह बताता है अपनी समस्या को। All the little animals used to run away from him, और बताता है कि कैसे उससे लोग दूर भागते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं है। The wizard took his magic wand, अब जादूगर अपनी जादू की छड़ी लेकर आता है। And asked Roger Skunk what he wanted to smell like, और उससे पूछता है कि तुम कैसा महकना चाहते हो। Roger Skunk told him, Roger Skunk बताता है उसे कि वह एक गुलाब की तरह महकना चाहता है। The wizard chanted, और गुलाब की तरह महकने लगता है। लेकिन कैसे? जैसे वह जादू से उसके सर को टच करता है जादू की छड़ी से और एक मंत्र पढ़ता है, आबरा का डाबरा, हेकस पुकस पू, हेलो रोजर स्कंक हाउ डू यू डू। तो इस तरीके से वह अपने मंत्र को पढ़ता है और इसके सर को टच करता है जादू की छड़ी से और वह महकने लगता है गुलाबों की तरह। डिमांड ऑफ द विजार्ड, अब डिमांड करता है विजार्ड। आफ्टर ही चेंज्ड हिज स्मेल द विजार्ड आस्क्ड रोजर स्कंक टू पे 7 पेनीज, उसने 7 पेनीज मांगे। रोजर स्कंक के पास मात्र 4 पेनीज थे और वह रोने लगा बेचारा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। द विजार्ड डायरेक्टेड रोजर टू गो टू द नियर बाय मैजिक वेल, एक जादुई कुएं के पास भेजता है जहां पर वह 3 पेनीज पाता है और रोजर स्कंक लाकर उसे देता है और खुशी खुशी जादूगर को देकर वह चल पड़ता है अपने जंगल की ओर। गॉट सो मेनी फ्रेंड्स, जैसे वो पहुंचता है अपने जंगल में, व्हेन रोजर रीच्ड ओन फॉरेस्ट, जब अपना जंगल पहुंचता है, ऑल द अदर एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, चारों तरफ उसके घेर कर खड़े हो जाते लोग क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी थी, गुलाबों की तरह महक रहा था। दे प्लेड वेरियस गेम्स एंड लाफ्ड, बहुत तरह के गेम खेला उसने और हंसा भी। इट बिगैन टू गेट डार्क, अब अंधेरा होने लगा। सो दे ऑल रैन होम टू देयर ममीज, और अपने अपने माँ के पास बच्चे दौड़कर जाने लगे। एट होम ऑफ रोजर स्कंक, अब स्कंक के घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। क्या? स्कंक्स मदर वॉज अनहैप्पी, अब वह बहुत दुखी हो गई जानकर कि इसका स्मेल इतना ख़राब कैसे हो गया जबकि एक अच्छी स्मेल थी, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि उसका स्मेल बदले। और इट एंड टुक हिम बैक टू द विजार्ड, उस जादूगर के पास फिर से उसे वापस लेके जाती है। शी हिट द विजार्ड, उसने जादूगर को मारा और कहा कि जल्दी से इसका ओरिजिनल स्मेल वापस करो। शी वॉन्टेड हर सन टू कीप हिज आइडेंटिटी ऑफ स्कंक एंड वॉन्टेड हिज फ्रेंड्स टू एक्सेप्ट हिम फॉर हिमसेल्फ, और उसकी माँ चाहती थी कि वह बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान न खोए क्योंकि स्कंक महकने के लिए मशहूर होते हैं। तो और साथ साथ जिन्हें दोस्त बनना है उन्हें इसी रूप में उसे स्वीकार करना होगा, तभी वो उसके सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर स्थिति में अपने दोस्तों को स्वीकार करते हैं। समझ रहे हैं आप? यही मॉरल इशू भी है। सो द विजार्ड चेंजेस हिम बैक टू स्मेल लाइक अ स्कंक, और उसके दुर्गंध को फिर से वापस कर देता है जादूगर और वह घर लौट जाता है। जो इज अनहैप्पी, अब जो बहुत दुखी हो गई क्योंकि विद द एंडिंग, कहानी की जो अंत हुआ, कहानी का जो अंत हुआ जिससे जो बहुत दुखी हो गई क्योंकि वह चाहती थी कि रोजर स्कंक के दोस्त बने रहें, उसका सुगंध बना रहे, लेकिन अब दोनों के बीच में, पिता और बेटी के बीच में क्या संघर्ष होता है, क्या तर्क होता है, उसे जानते हैं। शी वांट्स हर फादर टू चेंज द एंडिंग, वह चाहती है कि उसके पिता जो हैं एंड को बदल दें। शी वांट्स द विजार्ड टू हिट द मदर बैक एंड लेट रोजर बी, विच हर फादर वॉज नॉट रेडी टू डू टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी। अब वह चाहती है कि जादूगर जाकर मम्मी को मारे और उसका सुगंध वापस फिर से कर दे गुलाबों वाला, लेकिन इसके पिता जो हैं जैक, वो मानने को तैयार नहीं हैं और वो समझाते हैं, अपनी अथॉरिटी बताते हैं कि रोजर ही गलत था, उसकी माँ सही है। दिस रेजेस अ डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन, यही प्रश्न उठाया जाता है यहाँ पर जो के द्वारा, वेदर पेरेंट्स possesses
Whether parents possess the right to impose their will on their children, क्या माता पिता को अपनी इच्छा थोपनी चाहिए बच्चों के ऊपर, यह पूछती है जो. Her father finds it difficult to answer her question. और उसके पिता जो हैं इसका जवाब देने में महसूस करते हैं समस्याएं, और वह चाहते हैं कि इसका जवाब कैसे दे. तो यहाँ मुख्य बात यह है कि बच्चे जो होते हैं बाहरी दुनिया में खो जाते हैं, वे चमक दमक की दुनिया में नहीं पहचान पाते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा है उनके लिए. सो इस तरीके से माता पिता उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि अपनी वास्तविकता नहीं खोनी चाहिए और वास्तविकता से दूर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिखावा दिखावा होता है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं. तो बच्चों को यह समझाना बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ अडल्ट्स पर्सपेक्टिव यहाँ है कि जो हमारे वयस्क लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं, उनके पास प्रैक्टिकलिटी होती है, वे व्यावहारिक होते हुए जानते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है. तो इन सारी बातों को समेटे हुए कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई होप दैट you must have enjoyed this story. So thank you so much for watching this story, and take the quiz from the description box and get your marks. Thank you so much again. Have a good day.